राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कामिका एकादशी की एक ऐसी कथा जो सिर्फ कहानी नहीं, भक्ति का एक अनुपम अनुभव है। सखियों, बस एक छोटी सी विनती है, इसे शुरू से अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि क्या पता कहीं भगवान विष्णु की कृपा अधूरी ना रह जाए। बहनों, सावन का वह सुहाना महीना था। हवा में मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू थी। तुलसी के पौधे ओस से भीगे हुए मुस्कुरा रहे थे और मंदिर की घंटियों की टुन टुन में जैसे कोई अदृश्य पुकार हर दिल को भगवान के करीब खींच रही थी। नारियल के पेड़ों के बीच से झांकती धूप, आम के झूलते पत्ते और हर ओर फैली हरियाली जैसे धरती ने अपना श्रृंगार कर लिया हो। तो सखियों, ऐसे ही पावन वातावरण में आती है कामिका एकादशी। एक अद्भुत तिथि है जो न केवल पापों का नाश करती है बल्कि मन को प्रभु के प्रेम में लीन कर देती है। लेकिन बहनों, आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक आमिका एकादशी की नहीं, यह कथा अलौकिक है और इसमें छिपा है एक देवी का समर्पण, एक गांव का विश्वास और भगवान विष्णु, शिव पार्वती और गणेश जी की करुणा। तो चलिए बहनों, सावन की भी हवा में लिपटी इस प्रेममयी कथा की ओर चलते हैं। बहनों, बहुत समय पहले की बात है कि सावन का महीना अपने पूरे श्रृंगार में था। एक छोटा सा गांव था, अंजनपुरी, जहाँ हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा था। हर स्त्री अपने सिर पर केसर चंदन लगाए भगवान को निहारती थी और हर घर में कामिका एकादशी का व्रत मानो एक त्योहार की तरह मनाया जाता था। इसी गांव में रहती थी एक मधुर स्वभाव वाली स्त्री, नाम था धरा। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, उसका मन साक्षात भगवान विष्णु के चरणों में था। लेकिन उसकी भक्ति केवल विष्णु तक सीमित नहीं थी। हर सोमवार को वो शिव पार्वती की पूजा करती, हर बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाती और हर एकादशी को लक्ष्मी नारायण को अपने प्राणों से भी प्यारा मानती। धरा के पति युद्ध पर गए थे कई महीनों से और उनका कोई संदेश भी नहीं आया था, मगर धरा ने विश्वास नहीं छोड़ा, वो जरूर लौटेंगे। वो रोज तुलसी को जल देती हुई कहती कि भगवान विष्णु की शपथ, जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं कामिका एकादशी का व्रत करूंगी और एक दिन स्वयं नारायण मेरे द्वार पर आएंगे। कामिका एकादशी से एक रात पहले सावन की रिमझिम बारिश हो रही थी। आकाश में बिजली की हल्की चमक थी, पर धरा डर नहीं रही थी। उसने तुलसी के सामने दीपक जलाया और एक नई पीली साड़ी में सजी मानो लक्ष्मी माँ ही स्वयं उसका श्रृंगार कर रही हो। उस रात उसने जो सपना देखा वह उसकी सारी थकान मिटा गया। सपने में भगवान विष्णु एक विशाल कमल पर विराजमान थे, उनके साथ लक्ष्मी जी थी और वहीं पास में शिव जी ध्यान मग्न थे। पार्वती माँ शिव के चरण दबा रही थी और गणेश जी मुस्कुरा रहे थे। भगवान विष्णु ने धरा से कहा, धरा, तेरा प्रेम, तेरा व्रत और तेरा विश्वास हमें खींच लाया है। कल जब सूरज निकलेगा तुझे तेरा सुख भी मिलेगा और तेरा उत्तर भी। कामिका एकादशी की सुबह जैसे कोई स्वर्ग उतर आया हो। आकाश साफ था, मंदिरों में शंख बज रहे थे और धरा ने विधि पूर्वक व्रत आरंभ किया। उसने गणेश जी को पहला भोग लगाया, मीठे लड्डू, फिर शिव जी को बेलपत्र, पार्वती माँ को चूड़ियाँ और अंत में लक्ष्मी नारायण को तुलसी पत्रों से सजी थाली। और जैसे ही उसने आंखें बंद की, दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी, धरा। वो आवाज़ वही जिसे उसने महीनों से तरस कर सुना था, उसके विराज की थी। दरवाजे पर खड़ा था उसका पति, जजर लेकिन सुरक्षित। धरा की आंखें भर आईं। उसने भगवान को नमन किया और कहा कि मैंने तो बस एकादशी का व्रत किया था और आपने मुझे मेरा संपूर्ण संसार लौटा दिया। सखियों, विराज को देखकर धरा जैसे अपनी सारी साधना का फल पा चुकी थी। लेकिन बहनों, उसने उस दिन रोकर कुछ मांगा नहीं, बस चुपचाप भगवान के चरणों में तुलसी पत्र रख दिए और बोली कि हे नारायण, आपने मेरी परीक्षा भी ली और मेरा सुख भी लौटा दिया। अब बस एक ही इच्छा है कि आप मेरे मन में सदा विराजते रहें।
विराज ने धीमे स्वर में कहा, धरा, मैं युद्ध भूमि में बहुत घायल हो गया था। किसी झील के किनारे पड़ा था, अकेला, होश भी नहीं था। लेकिन एक दिन एक साधु आया जिसने मेरे माथे पर जल छिड़का और कहा, तेरी पत्नी हरकामिका एकादशी को व्रत रखती है, उसके पुण्य के कारण ही तू बच गया है। उस दिन से मेरे हृदय में भगवान विष्णु की छवि बस गई। धरा सुन रही थी मगर उसकी आंखें भाव विभोर थीं। उसे अब अपने व्रत पर कोई अभिमान नहीं था, बस एक गहरा प्रेम था। वो प्रेम जो लक्ष्मी नारायण और शिव पार्वती के बीच में है, शुद्ध, निस्वार्थ और त्याग में। अगले दिन अंजनपुरी में हर स्त्री धरा के आंगन में इकट्ठा हुई। सबके सिर पर सावन की हरियाली जैसे मुकुट बन गई थी। औरतें बोली, धरा, तू अब हमारी गुरु बन गई है। तू हमें बताना, कामिका एकादशी का व्रत कैसे करें कि हमें भी भगवान की ऐसी ही कृपा मिले। धरा मुस्कुराई जैसे माँ पार्वती अपने बच्चे को देखती है। उसने कहा, बहनों, व्रत कोई कठिन यज्ञ नहीं है। सच्चा प्रेम हो, आस्था हो और मन में भगवान का नाम हो, बस वही व्रत है। कामिका एकादशी का अर्थ है कामनाओं का त्याग और प्रभु में विश्वास। फिर उसने वही विधि बताई। पहले गणेश जी का स्मरण ताकि कोई विघ्न न आए, फिर शिव पार्वती को जल चढ़ाना ताकि मन शुद्ध हो, और फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा ताकि आत्मा में दिव्यता उतरे, और अंत में तुलसी माँ को प्रणाम, क्योंकि वही हैं जो विष्णु तक हर भाव ले जाती हैं। उसी रात जब धरा दीपक की लौ के सामने बैठी थी, तभी हवा की लहर चली और उसके आंगन में तुलसी के पत्ते ऐसे हिले जैसे कोई अदृश्य आशीर्वाद दे रहा हो। उसने आंखें बंद की और मन के नेत्रों से देखा। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ प्रकट हो रहे थे। शिव जी की मुस्कान थी और गणेश जी धरा के द्वार पर खड़े थे। नारायण बोले, धरा, जब कोई स्त्री पूरे विश्वास से व्रत करती है और अपने भीतर सच्चाई रखती है तो वह स्वयं लक्ष्मी रूप बन जाती है। तू अब अकेली नहीं है, तू अंजनपुरी की आत्मा है। जो तुझसे सीखेगा उसका जीवन भी सुधरेगा। शिव जी ने कहा, तू सती की भक्ति जैसी निर्मल है, मैं तेरे आंगन में स्थायी वास करूंगा। और गणेश जी, जिनकी आंखों में हमेशा बाल सुलभ चंचलता होती थी, उन्होंने कहा, तूने हर पूजा में हमें प्रथम स्थान दिया, इसीलिए तेरे जीवन में अब कोई विघ्न नहीं आएगा। उस दिन के बाद कामिका एकादशी के केवल व्रत नहीं रही, वो बन गई धरा जैसी स्त्रियों के प्रेम की मिसाल। अंजनपुरी की हर स्त्री हर एकादशी को तुलसी को जल देती और अपने व्रत में धरा के नाम की बात करती। जैसी धरा का प्रेम था नारायण में, वैसी ही हमारी श्रद्धा हो। शिव पार्वती का आशीर्वाद अंजनपुरी के हर परिवार में दिखता। कहीं संतान सुख मिला, कहीं रोग मिटा और कहीं बिछड़ा प्रेम वापस लौट आया। और बहनों, ऐसा कहा जाता है कि सावन की हर कामिका एकादशी की रात जब हवा धीमे धीमे बहती है और तुलसी की पत्तियां धीमे धीमे हिलती हैं, वो कोई साधारण हवा नहीं होती, वो वही देवता होते हैं जो धरा की कथा सुनने आते हैं। बहनों, धरा की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके मन में अब कोई इच्छा शेष नहीं थी। ना कोई मांग, ना कोई शिकायत, बस एक संतोष, वैसा ही संतोष जैसा माँ पार्वती शिव के सानिध्य में मिलता है, वैसा ही सुख जैसा लक्ष्मी नारायण को चरणों में मिलता है। पर बहनों, जहाँ भक्त का अहंकार समाप्त होता है, वहीं से भगवान का कार्य शुरू होता है। अगली सुबह जब धरा पूजा करके तुलसी को जल दे रही थी, तभी आकाश से एक दिव्य ज्योति उतरी और एक दिव्य वाणी गूंजी, धरा, अब तू केवल एक भक्त नहीं रही, अब तू वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपना संदेश पूरे ग्राम में और आगे भी पहुंचाएंगे। तेरे आंगन में अब एक मंदिर बनाना होगा, वो मंदिर जिसमें शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण और गणेश तीनों एक साथ विराजमान होंगे। धरा चौकी नहीं, उसने हाथ जोड़ लिए और कहा, प्रभु, अगर यह आपकी इच्छा है तो मैं अपने प्राणों से भी इस सेवा को निभाऊंगी। अंजनपुरी की स्त्रियां एक एक कर धरा के आंगन में आ पहुंची। कोई फूल लाया, कोई ईंट, कोई चंदन, कोई बेलपत्र। और बहनों, वो मंदिर किसी राजा की सहायता से नहीं, किसी बड़े धन से नहीं, स्त्रियों के हाथों से, प्रेम से और भक्ति से बना। शिवलिंग को गांव की गंगा जैसी शांत नदी से लाया गया। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति तुलसी के नीचे बैठकर बनाई गई। मूर्ति ऐसी जीवन थी कि देखने वाले की आंखें नम हो जाती। और गणेश जी को गांव की सबसे छोटी बच्ची ने गोंद से बनाए लड्डू चढ़ाकर पहली बार पूजित किया। मंदिर बनते बनते सावन का आखिरी सोमवार आया और उसी दिन जब पूरे गांव में बांस की बांसुरियां बज रही थी, रक्षाबंधन की तैयारी हो रही थी और हर स्त्री हाथों में मेहंदी रचा रही थी, मंदिर में पहली बार
आरती गूंजी। जय लक्ष्मी नारायण, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय गजानन विनायक। उस दिन से धरा को सब देवी माँ कहकर पुकारने लगे। वो कभी किसी के बच्चे को गोद में लेकर मंत्र सिखाती, कभी किसी नवविवाहित को कामिका एकादशी का महत्व समझाती। उसका चेहरा वैसा ही शांत और उज्जवल था जैसे माँ पार्वती तपस्या के बाद होती है। विराज ने अब अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया था। वो मंदिर के द्वार पर बैठकर हर आने वाले को जल पिलाते और कहते, मैं किसी रानी का पति नहीं, मैं उस स्त्री का सेवक हूँ जिसने अपने व्रतों से मुझे मृत्यु से लौटा लाया है। गांव के बच्चे अब खेल खेल में धरा मंदिर कहते और दूर दूर से महिला कामिका एकादशी पर वहां आने लगी। कोई सुख मांगने नहीं, बस शांति की तलाश में। दोस्तों, कामिका एकादशी की एक और रात आई। सावन की हवा में उस दिन कुछ खास था। पूरे मंदिर में फूलों की सजावट थी। गुलाब, बेला, मोगरा और केसर के धागों से सजी दीवारें, हर कोना जैसे खुद बांसुरी बजा रहा था। धरा आरती कर रही थी, एक हाथ में दीपक, दूसरे में घंटी, और तभी फिर वही दिव्य प्रकाश फैला। मंदिर के अंदर 3 दिव्य मूर्तियां ऐसे चमकने लगी जैसे साक्षात भगवान उतर आए हों। लक्ष्मी जी मुस्कुरा कर बोली, धरा तूने हमें शिव पूजा नहीं अपने जीवन में स्थान दिया है। शिव जी बोले, जिसके मन में पवित्रता होती है वहाँ हम बिना बुलाए चले आते हैं। और गणेश जी ने बाल सुलभ मुस्कान से कहा, अब हर कामिका एकादशी पर जो यहाँ मन से व्रत करेगा उसका जीवन आनंदमय होगा। सावन की पूर्णिमा की रात थी। दोस्तों, आसपास में चंद्रमा पूरा खिला हुआ था। उसकी चांदनी मंदिर के हर कोने में शांति बरसा रही थी। तुलसी के पत्तों पर ओस की बूंदें मोती जैसे चमक रही थी। पूरा अंजनपुरी मंदिर के पास इकट्ठा था क्योंकि यह रात थी विशेष आराधना की, जो केवल हर 100 वर्षों में एक बार आती है, जब कामिका एकादशी की रात और सावन की पूर्णिमा एक साथ पड़ती है। धरा ने उस रात व्रत का पालन और भी कठोरता से किया। उसने दिन भर जल भी ग्रहण नहीं किया, ना फल ना अन्न, बस तुलसी पत्र और नाम स्मरण किया। विराज ने कहा, धरा तुम बहुत थक चुकी हो, थोड़ा विश्राम कर लो। पर धरा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब तक मेरे आराध्य की आरती ना कर लूं तब तक मेरी सांसें भी विश्राम नहीं ले सकती। रात के मध्य जब स्त्रियां मंदिर में भजन गा रही थीं, तभी एक रहस्यमय ध्वनि मंदिर की घंटियों में समा गई। दीपक की लौ एकाएक तेज हो गई और वहीं शिवलिंग के पास आकाश से एक तेज प्रकाश उतरा। फिर उसी प्रकाश से एक आवाज आई, धरा क्या तू वाकई समर्पित है? क्या तू अपने आराध्य के लिए अपने सबसे प्रिय को छोड़ सकती है? सभी स्त्रियां चकित थीं। धरा ने आंखें बंद की और श्रद्धा से बोली, अगर वो मेरे प्रभु की इच्छा है तो मैं अपना संपूर्ण जीवन अर्पण करने को तैयार हूँ। वाणी फिर गूंजी, तो कल तुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रिय वस्तु हमें सौंपनी होगी। बिना विलाप, बिना द्वंद्व उस रात धरा ने एक पल को भी विश्राम नहीं लिया। वो सोचती रही, क्या है मेरे जीवन की सबसे प्रिय वस्तु? विराज मंदिर, यह गांव, या शायद वो तुलसी का पौधा जिसे उसने बचपन से पाला था। पर जैसे जैसे भोर निकट आने लगी, उसके मन में एक उत्तर स्पष्ट होता गया। और जब मन निष्कलंक होता है तो प्रभु स्वयं उत्तर देते हैं। ऊषा की लालिमा के बीच जब गांव जाग रहा था, धरा ने सफ़ेद साड़ी पहनी, वही जो उसकी माँ ने विवाह के समय दी थी, और वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। गांव की स्त्रियां एकत्र हुईं, सब उत्सुक थीं। कौन सी प्रिय वस्तु है जिसे धरा आज त्यागने जा रही है? धरा ने सबके सामने अपने हाथ में एक छोटी सी पोटली खोली। उसमें थी उसकी मंगलसूत्र, उसके सिंदूर की डिब्बी और एक छोटी सी तुलसी की माला। उसने उन्हें शिवलिंग के पास रखा और बोली, हे प्रभु, आप ही मेरे जीवन के केंद्र है। मैं आज यह प्रतीक आपके चरणों में रखती हूँ, ना किसी बंधन से जुड़ी, ना किसी सुख से आसक्त। अब मैं सिर्फ आपकी हूँ। शिवलिंग से निकलती रोशनी और तेज हो गई। लक्ष्मी जी, नारायण, शिव जी, पार्वती माँ और गणेश जी, सभी मूर्तियाँ एक साथ चमक उठी। पार्वती माँ ने कहा, धरा आज तू उस प्रेम की सीमाओं से भी आगे निकल चुकी है जहाँ स्त्री धर्म, गृहस्थी और त्याग सब एकाकार हो जाते हैं। आज से तू केवल अंजनपुरी की नहीं, पूरे भारत की धारिणी देवी कहलाएगी। उस दिन के बाद अंजनपुरी का मंदिर कोई साधारण स्थान नहीं रहा। वहाँ जो भी महिला कामिका एकादशी का व्रत करती और अपने किसी प्रिय को प्रभु के चरणों अर्पित करने का संकल्प करती, उसे मनचाहा फल मिलता। कोई संतान सुख पाता, कोई प्रेमी लौट आता, कोई रोग मुक्त होता और कोई अपनी आत्मा की शांति। धरा जब अब मंदिर की मूर्ति बन चुकी थी, नहीं पत्थर की, नहीं, प्रेम, त्याग और भक्ति की जीवन मूर्ति। सखियों, वर्ष बीतते गए। अंजनपुरी अब पहले जैसा शांत गांव नहीं रहा।
वह तो एक तीर्थ बन गया। दूर दूर से स्त्रियां अपनी मनोकामनाएं लेकर वहां आती और कामिका एकादशी को व्रत करके धरा के मंदिर में आरती करती। सावन का महीना जैसे अंजनपुरी की आत्मा बन गया था। जहां बाकी जगहों पर वर्षा केवल जल देती थी, वहां अंजनपुरी में हर सावन की बूंद एक आशीर्वाद बनकर बरसती थी। लेकिन भक्तों, धरा जो अब धारिणी देवी कहलाती थी, वह अब भी मंदिर की साधारण सी सीढ़ियों पर ही बैठती थी। अपनी वही पुरानी सफ़ेद साड़ी पहने, आंखों में वही चमक लिए, वो आज भी हर आने वाली बहन को पहले खुद तिलक लगाती, तुलसी पत्र देती और फिर पूजा की विधि समझाती। पर समय धीरे धीरे उसकी देह से कह रहा था, अब तुम्हें विश्राम चाहिए। एक दिन सावन के अंतिम सोमवार की एकादशी की पूर्व रात, जब स्त्रियां मंदिर सजाने में व्यस्त थीं, धरा अकेले शिवलिंग के सामने बैठी थी। उसने बहुत शांत स्वर में कहा कि हे नाथ, अगर अब मेरी सेवा का समय पूर्ण हो गया हो तो मुझे अब आपके स्वरूप में विलीन कर लीजिए। लेकिन एक वचन चाहिए, मेरी मृत्यु के बाद भी इस भूमि पर वो स्त्रियां जन्म लें जो अपने प्रेम और भक्त से इस धरा को देवभूमि बनाएं। शिव जी की मूर्ति से ओम की ध्वनि निकली। चंद्रमा की रोशनी सीधी आकर धरा के मुख पर पड़ी। फिर एक दिव्य वाणी आई, धरा तू अब शरीर नहीं चेतना बन चुकी है। सावन की हर कामिका एकादशी को जब कोई स्त्री सच्चे मन से व्रत करेगी और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठेगी, तेरा स्पर्श उसे अवश्य मिलेगा। अगली सुबह कामिका एकादशी थी। मंदिर का हर कोना फूलों से सजा था। गुलाब, चमेली, जूही, मोगरा एवं एक और स्त्रियां भजन गा रही थीं। जय लक्ष्मी नारायण, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय गजानन गणेश देव विराज, जो अब वृद्ध हो चुके थे, मंदिर की सीढ़ियों पर आकर रुके। उन्होंने देखा कि धरा मौन बैठी है। एक दीपक हाथ में थामे उसकी आंखें बंद हैं और उसके चेहरे पर ऐसी शांति है जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। वो पास आए और धीरे धीरे से बोले, धरा। पर उस दिन धरा मौन थी, पर जीवित नहीं। वो चेतना बनकर प्रभु में समा चुकी थी। दीपक की लौ बिना हिले जल रही थी और हवा में तुलसी की सुगंध के साथ मिल रहा था चंदन और गंगा जल का एक ऐसा अदृश्य आलिंगन, जैसे ईश्वर स्वयं उस फल को नमन कर रहे हों। मंदिर की मूर्तियां तेज प्रकाश से भर उठी और तब एक चमत्कार हुआ। शिव पार्वती की मूर्ति के बीच से एक श्वेत प्रकाश निकला, जिसने लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को स्पर्श किया और फिर गणेश जी के पास से होता हुआ सीधा उस दीपक में समा गया जो धरा के हाथों में था। और फिर वह दीपक ऊपर उठा और मंदिर के ऊपर एक हल्का प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गया। लोग कहते हैं उस दिन सावन की बारिश नहीं हुई थी, बल्कि ओस की बूंदों में कोई दिव्य आंसू गिरा रहा था जो ईश्वर ने बहाया था अपनी उस प्यारी भक्त को विदा करते हुए। तो दोस्तों, धरा के देह त्यागने के बाद भी मंदिर का दीपक कभी बुझा नहीं। सावन बीते, वर्ष गुजरे, पीढ़ियां बदली, लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर वो वही दिव्यता बनी रही। अंजनपुरी अब केवल एक गांव नहीं रहा, वो धरा तीर्थ कहलाने लगा और कामिका एकादशी वहां ऐसा उत्सव बन गई जैसे स्वयं देवी लक्ष्मी, पार्वती और महातुलसी मिलकर आशीर्वाद बरसाती हों। मंदिर की दक्षिण दिशा में आज भी वह छोटी सी तुलसी चौराहा है जिसके पास धरा हर सुबह तुलसी को जल दिया करती थी। और लोग कहते, अगर कोई स्त्री पूरी श्रद्धा से उस चौराहे के पास बैठकर कामिका एकादशी का व्रत करे तो उसे रात के तीसरे पहर में स्वप्न में धरा देवी के दर्शन होते हैं। भक्तों, बहुत वर्षों बाद की बात है। एक युवती आर्या अपने पिता के साथ पहली बार अंजनपुरी आई। उसके पिता वर्षों से बीमार थे और आर्या ने सुना था कि धरा मंदिर में जो भी स्त्री कामिका एकादशी पर व्रत करके भगवान को अर्पण करती है, उसकी हर पीड़ा मिट जाती है। आर्य बहुत सीधी सादी थी, आंखों में करुणा, माथे पर छोटी सी बिंदी और मन में इतना भरोसा कि हर शब्द प्रभु तक पहुंच जाता था। उसने मंदिर की सीढ़ियों को छुआ और उसकी पलकों में एक बूंद गिरी, जैसे बरसों से रुका हुआ कोई भाव बहकर बाहर आया हो। और ठीक उसी क्षण मंदिर के पीछे लगे पीपल के पत्ते अचानक हवा से हिलने लगे, जैसे किसी अदृश्य आत्मा ने उन्हें छू लिया हो। सावन की कामिका एकादशी आई। आर्या ने उपवास किया, जल, अन्न, फल सब त्याग कर बस तुलसी पत्र और भगवान का नाम। उसने वही पुराना तरीका अपनाया। पहले गणेश जी की पूजा की, फिर शिव पार्वती को बेलपत्र, फिर लक्ष्मी नारायण को पीला पुष्प और तुलसी, और फिर वही दीपक जो धरा देवी के नाम से जलता आ रहा था। आर्य जब दीपक लेकर आरती के लिए उठी, सबकी नज़र उसी पर टिक गई। उसकी चाल, उसकी भंगिया, उसके स्वर, सब में कोई परिचित सी छवि छलक रही थी। और जब उसने पहली बार आरती गाई, जय लक्ष्मी नारायण, जय शिव शंकर भोले, तभी मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए अपने आप बज उठीं और वो तुलसी चौराहा
जहाँ केवल धरा बैठती थी वहाँ अब एक हल्की रोशनी फैल गई। मंदिर के सबसे वृद्ध पुजारी ने आर्या की ओर देखा और धीरे से बोले, यह वही है जो लौट आई है। लोग समझ नहीं पाए, पर जो माएँ वहाँ थीं, जिनके जीवन में अभाव था और जिन्होंने आर्या को पूजा करते देखा, उनके मन के भीतर से जैसे कोई पीड़ा उठी और विलीन हो गई। और उसी रात आर्या को सपना आया। स्वप्न में वही सीढ़ियाँ थीं, वही दीपक और सामने धरा देवी बैठी थी, शांत, कोमल और तेजस्वी। उन्होंने आर्या से कहा, तू अब केवल आर्या नहीं रही, तू मेरी चेतना है। सावन के इस मंदिर में अब तुझे ही मेरी जगह लेनी होगी। तुझे हर स्त्री को यह बताना होगा कि उसका प्रेम, उसका त्याग कोई छोटी बात नहीं है, वही सबसे बड़ा धर्म है। उस दिन के बाद आर्या ने मंदिर की सेवा आरंभ की, लेकिन उसने कभी यह नहीं कहा कि वह धरा है। ना उसने कोई सम्मान मांगा, ना विशेष स्थान। वो बस हर कामिका एकादशी पर स्त्रियों को विधि सिखाती, तुलसी देती, दीपक थमाती और धीरे से कहती, तो अपने मन से व्रत कर, बाकी सब मेरे प्रभु संभाल लेंगे। और भक्तों, जो भी स्त्री उसके हाथ से तुलसी पत्र लेकर व्रत करती, उसकी मनोकामना सच होती। एक माँ को बेटा मिला, एक बाज को मातृत्व, एक स्त्री को वर्षों बाद उसका प्रेमी पति लौट आया और एक विधवा को आत्मा की शांति। और अब भी, आज भी जब सावन की कामिका एकादशी आती है, धरा मंदिर की घंटियां पहले की तरह गूंजती हैं। वही तुलसी चौरे पर एक कन्या बैठी होती है। वो आर्या हो या उसकी चेतना, कोई नहीं जानता, लेकिन जो जानती है वह है हम जैसी बहनें, जिसके मन ने इस कथा को सुना और विश्वास किया। क्योंकि बहनों, कामिका एकादशी केवल एक तिथि नहीं है, वह एक व्रत नहीं है, एक यात्रा है जो स्त्री के हृदय से शुरू होकर प्रभु के चरणों तक जाती है। भक्तों, चारों ओर हरियाली जैसे अब सजीव हो चुकी थी। मंद सुगंधित हवा में तुलसी के पत्तों की खुशबू थी और मंद मंद वर्षा की फुहारें जैसे हर शब्द को आशीर्वाद बना रही थी। कामिका एकादशी का पावन व्रत दिन अब अपने पूर्ण श्रृंगार में था। हर स्त्री, हर बहन 16 श्रृंगार में सजकर भगवान विष्णु और शिव पार्वती की पूजा में रत थी। और वहीं उस एकांत वन में वह ब्राह्मण भी अब एक तपस्वी जैसा दीप्तमान दिखाई देने लगा। उस दिन प्रातः होते ही ब्राह्मण ने नदी में स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किया, गंगा जल में मंडप को पवित्र किया और वहीं एक सुगंधित दीपक जलाकर भगवान नारायण की मूर्ति को सजाया। मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराया गया, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से, और फिर तुलसी दल से उनका अभिषेक करते हुए उसने श्रद्धा से कहा कि हे लक्ष्मी नारायण, आज आपकी सेवा में यह मेरा जीवन समर्पित है। मैं आपके कमल जैसे चरणों की शरण में आया हूँ। मुझे इस संसार के मोह जाल से निकालिए। उसी क्षण जैसे उस स्थान का वातावरण दिव्य हो उठा। हवा में शंख और घंटियों की ध्वनि तैरने लगी और प्रकट हुए शिव पार्वती अपने पुत्र गणेश के साथ। तीनों का रूप ऐसा था जैसे स्वयं सृष्टि की आत्मा वहां आ गई हो। माँ पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, बस जिस प्रकार तूने आज कामिका एकादशी के इस व्रत को श्रद्धा से किया है और जिस प्रेम से नारायण का पूजन किया है, उसी प्रेम से हम भी खींचे चले आए हैं। तू आज से केवल भक्त नहीं रहा, तू हमारा अपना हो गया है। वो ब्राह्मण श्रद्धा से झुक गया और बोला, माते प्रभु, मुझे तो बस सेवा का अवसर चाहिए। मैं तो बस प्रभु के दर्शन की अभिलाषा के लिए बैठा था। आप सबका साक्षात रूप मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। तभी भगवान विष्णु का तेजस्वी रूप उस दीपक की लौ में प्रकट हुआ। उनके नेत्र कमल की तरह विशाल, शांत और करुणा से भरे हुए थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वत्स, कामिका एकादशी का व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, यह व्रत आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की सीढ़ी है। आज के दिन जो भक्त तुलसी दल अर्पित करता है, वह लाखों वर्षों के पापों से मुक्त हो जाता है। और जिस घर में इस दिन व्रत रखा जाता है, वहाँ लक्ष्मी सदा निवास करती है। माँ लक्ष्मी वहीं खड़ी थी, हाथों में कमल, मुख पर वात्सल और नेत्रों में करुणा का महासागर। उन्होंने उस ब्राह्मण को आशीर्वाद देते हुए कहा, जहाँ श्रद्धा है वहाँ मैं अपने आप पहुँच जाती हूँ। आज तेरे मन का भाव ही मुझे खींच लाया है। सावन के इस पावन मास में जब वृक्षों की डालियाँ झूम रही थीं और वर्षा की बूंदें छू रही थी, उस घनघोर हरियाली में जैसे स्वर्ग उतर आया था। और तब शिव जी बोले कि हे ब्राह्मण, इस एकादशी के पुण्य से तू न केवल इस जीवन में सुख पाएगा, बल्कि अगले जन्मों तक देवताओं की संगत में रहेगा।
और सुन, आज से तेरे घर में हर अमावस्या को लक्ष्मी नारायण और हर पूर्णिमा को हम शिव पार्वती और गणेश साक्षात निवास करेंगे। ब्राह्मण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो बोला, प्रभु, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सावन की हर बूंद में आपका आशीर्वाद है और तुलसी की हर पत्ती में लक्ष्मी माँ का करुण स्पर्श। वातावरण अब पूर्णतः दिव्य हो गया था। वनों में मोर नृत्य कर रहे थे, गाय मधुर रभा रही थी और शीतल बयार में वह कथा धीरे धीरे फैलती जा रही थी, जैसे खुद प्रकृति उस कथा को सुन रही हो। सखियों, जैसे ही प्रभु शिव के स्वर शांत हुए, पूरे कैलाश में एक पवित्र नीरवता छा गई। पार्वती माँ की आंखों में एक गहरा भाव था, एक माँ की पीड़ा, एक पत्नी की चिंता और एक देवी की करुणा। उनके नेत्रों में श्रद्धा की नदी बह रही थी। उन्होंने शिव जी के चरणों में मस्तक रखा और बोली, नाथ, उस भक्त ने जो प्रेम और तप किया है, क्या अब उसका अंत ऐसे ही हो जाएगा? भगवान विष्णु जो साक्षी थे इस सारे घटनाक्रम के, माता लक्ष्मी के साथ वहां प्रकट हुए। उनका आगमन होते ही चारों ओर दिव्यता की लहर फैल गई। लक्ष्मी माता के आंचल में जैसे करुणा का सागर समाया हुआ था। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, एकादशी का व्रत यूं ही नहीं कहा गया कि वह मोक्ष का द्वार खोलता है। उस व्रत में सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना स्वयं नारायण को भी पिघला देती है। सावन की वह भींगी दोपहर, जब मेघों की गर्जना और मंद सुगंधित वायु कैलाश की चट्टानों से टकरा रही थी, वहाँ देवगणों की सभा में वह दिन विशेष बन चुका था। शिव जी ने धीरे धीरे से पार्वती की ओर देखा और फिर विष्णु से कहा कि हे नारायण, उस भक्त को उसका उत्तर दो। तुम ही उसके इष्ट हो। वह हर एकादशी तुम्हारे नाम का दीपक जला है। और विष्णु भगवान ने अपना हस्त कमल उठाया और शांत स्वर में बोले कि मेरे प्यारे भक्त, तेरे व्रत, तप और सच्चे प्रेम से स्वयं बैकुंठ के द्वार खटखटाए हैं। आज मैं तेरे जीवन का सार बदलता हूँ। अब ना तुझे युद्ध मिलेगा, ना अशांति। तेरे मन को जो शांति तू मेरी एकादशी में खोजता था, वह अब तुझे इसी जीवन में प्राप्त होगी। इतना कहते ही विष्णु भगवान ने एक प्रकाश पुंज के रूप में उस भक्त को आशीर्वाद दिया और वह भक्त जिसने अनगिनत सावन एकादशी बिना एक दाना खाए बिताए थे, आज धन्य हो गया। माता पार्वती उस दृश्य को देखकर कहने लगी कि हे नाथ, सावन की एकादशी तो सचमुच कामनाओं को पूर्ण करने वाली निकली। इस व्रत में तप है, प्रेम है और परमात्मा से मिलने की राह भी है। शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, जो स्त्री या पुरुष कामिका एकादशी के दिन, विशेषकर सावन के इस महीने में पूरी श्रद्धा से व्रत रखता है, तुलसी जल अर्पित करता है और मन, वाणी और शरीर से शुद्ध होता है, उसके समस्त पाप झलक कर भस्म हो जाते हैं। उसके जीवन में लक्ष्मी स्थिर हो जाती है और पार्वती जैसी सौभाग्यवती स्त्री उसे पत्नी के रूप में प्राप्त होती है। और यदि वह स्त्री हो तो उसे शिव जैसा पति और गजानन जैसा पुत्र प्राप्त होता है। लक्ष्मी माता ने उस क्षण अपनी कोमल मुस्कान से सभी देवताओं को निहारा और कहा, एकादशी मेरी भी प्रिय है। इस दिन जो स्त्रियां दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हैं, उनके घरों में दरिद्रता कभी नहीं आती। उसी समय गजानन श्री गणेश जी मंद मुस्कान के साथ प्रकट हुए। उन्होंने माता लक्ष्मी और पार्वती के चरणों में प्रणाम कर कहा, माता, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में से भी मधुर कथा चल रही है। ये कामिका एकादशी तो संसार को नई दिशा देने आई है। शिव जी बोले, वत्स, इस कथा को जो कोई भी श्रवण करेगा उसका हृदय निर्मल होगा और जो बहनें इसे सावन के महीने में सुनेंगी उनके जीवन से कलह दूर होगा, परिवार में प्रेम बढ़ेगा और मन में जो भी इच्छा होगी वह पूरी होगी। लेकिन शर्त बस एक है, श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। सावन की हवा में जैसे अब संगीत घुलने लगा था, तुलसी के पत्तों से टपकते ओस की बूंदें मानो कथा की पवित्रता पर मुहर लगा रही थी। सभी देवता एक स्वर में कामिका एकादशी के इस दिव्य दिन की स्तुति करने लगे। माँ पार्वती ने मुस्कुराकर बहनों से कहा, बहनों, जो तुमने यह कथा सुनी है उसका फल तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम व्रत को पूरे नियम और श्रद्धा से करोगी। मन में कोई छल, कोई घमंड ना हो। जो कुछ भी मांगो सच्चे हृदय से मांगो और जब भी जीवन में कोई कठिन मोड़ आए, बस एकादशी का स्मरण कर लेना। भगवान विष्णु और शिव दोनों तुम्हारी रक्षा करेंगे। और जैसे ही देवी पार्वती की आंखों से अश्रुओं की धारा गिरी, वह मोती बनकर कमल के पत्तों पर बिखर गए। सावन की वह पावन रात थी। आकाश में बादलों की गूंज थी। मंद मंद बारिश की बूंदें शिव पार्वती की समाधि पर राख छेड़ रही थी और हर दिशा में एक अलौकिक कंपन हो रहा था। भगवान शिव ने पार्वती का हाथ थामते हुए कहा, प्रिय, यदि तुम्हारा हृदय इतना निर्मल, निष्कलुष और समर्पण से भरा हो तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम उस कामिका ग्राम से उस भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करेंगे।
पार्वती मुस्कुराई। उनके अधरों की कोर पर एक दिव्य करुणा थी। उन्होंने शिव से कहा, नाथ चलिए, इस बार हम दोनों स्वयं जाकर अपने उस परम भक्त को उसका उत्तर देंगे। सावन की इस कामिका एकादशी को हम उसी ग्राम में बिताएंगे। गणेश जी जो एक और ध्यान मग्न बैठे थे, उन्होंने भी तुरंत नेत्र खोले और कहा, माँ पिता मैं भी चलूँगा, मुझे भी उस भक्त को दर्शन देना है। सावन में जब सारे वृक्ष झूम रहे थे, तुलसी वन सुगंधित है, कमल खिले हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। वह हमारा एक सच्चा भक्त है, हमें पुकार रहा है, तो मुझे भी उसके दर्शन की लालसा है। ठीक उसी समय बैकुंठ में बैठी माँ लक्ष्मी को वह संवाद हुआ। वे भगवान नारायण से बोली, स्वामी देखिए, यह वही समय है जब पृथ्वी पर श्रावण मास का पुण्य प्रभाव बह रहा है। एक भक्त कामिका एकादशी का व्रत रखते हुए आपके श्री चरणों को पुकार रहा है, क्या हम भी चलें? भगवान नारायण ने मंद मुस्कान से कहा, देवी जब मेरे प्रिय शिव और माता पार्वती वहाँ स्वयं जा रहे हैं, तब हम कैसे रुक सकते हैं? एक सच्चे भक्त की पुकार देवताओं के हृदय को स्पंदित कर देती है। आओ हम भी चलें। कामिका ग्राम का वो साधक, एक वृद्ध लेकिन तेजस्वी चेहरा, पूरे श्रावण मास में कामिका एकादशी की तैयारी कर रहा था। उसने आंगन में गोबर से लीपकर तुलसी का मंडप सजाया था। केले के पत्तों से द्वार को सजाया गया। कमल और गुलाब से बनी माला हाथ में लिए वह बार बार आकाश की ओर देखता और कहता, हे लक्ष्मी नारायण, हे शिव पार्वती, आज की एकादशी पर आपके दर्शन मिल जाएं तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। और उस रात जब आधी रात बीत गई, शीतल पवन चल रही थी, ओस की बूंदें तुलसी पर थिरक रही थी, तभी उस भक्त के आंगन में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पहले तुलसी का पौधा स्वर्णमय हुआ, फिर उसके चारों ओर एक उज्जवल प्रकाश मंडल बना और उस प्रकाश में प्रकट हुई लक्ष्मी नारायण। वृद्ध भक्त की आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। हे लक्ष्मी मैया, हे नारायण, मैं धन्य हो गया। अभी उसकी वाणी रुकी ही थी कि शिव पार्वती भी एक ज्योति रूप में उसी आंगन में प्रकट हुए। आकाश से केवड़े और बेला की वर्षा हो रही थी। गणेश जी के नाद की गूंज थी और चारों ओर शंख नाद हुआ। वो भक्त उस क्षण अक रह गया, फिर हाथ जोड़कर बोला, हे देवताओं, मैं कौन हूँ जो आप सब मेरे द्वार पर आए हैं? पार्वती माँ ने आगे बढ़कर कहा, तुम वही हो जिसने सावन की इस एकादशी को न केवल नियम पूर्वक रखा, बल्कि प्रेम और भक्ति की सबसे सुंदर माला हमारे चरणों में अर्पित की। तुम्हारी पुकार श्रवणों के पार पहुंची और हमें यहाँ खींच लाई। वो वृद्ध भक्त कांपते हुए चरणों में गिर पड़ा, लेकिन शिव जी ने उसे उठाया और बोले, भक्त, तुम्हारे इस प्रेम से आज यह पूरा गांव पुण्यमय हो गया है। आज से कामिका ग्राम केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक तीर्थ होगा, जहां हम सदा रहेंगे, जहां सावन की हर एकादशी पर हमारा आशीर्वाद बरसेगा। बहनों, चारों ओर हरियाली की चादर ओढ़े सावन की वह पावन सुबह थी। कामिका एकादशी का दिन धीरे धीरे शाम की ओर बढ़ चला। पार्वती माता ने मन स्मित मुस्कान के साथ नारायण की ओर देखा। प्रभु अपने इस ब्राह्मण को उसकी श्रद्धा का फल दिया, पर क्या संसार के लोग भी जान पाएंगे कि कामिका एकादशी केवल फल की नहीं, प्रेम और समर्पण की भी तिथि है? भगवान विष्णु ने कोमल स्वर में कहा, देवी, यही एकादशी तो है जो हर जीव के भीतर छिपे उस शुद्ध प्रेम को प्रकट करती है, जहाँ फल से अधिक भाव की पूजा होती है। और जब कोई भक्त शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण और गणेश जी को एक ही भावना से पूजता है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उसके आंगन में उतर आती हैं। शिव जी ने ध्यान मग्न मुद्रा में आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, इस ब्राह्मण की कथा अब केवल उसकी नहीं रही, अब यह कथा उन हर बहनों की हो गई है जो सावन इस हरियाले मौसम में मन में विश्वास लिए कामिका एकादशी का व्रत रखती है। अपने परिवार, अपने पतियों, अपने बच्चों के कल्याण के लिए जो हर बेलपत्र में शिव को देखती है, हर दीप में लक्ष्मी का प्रकाश, हर तुलसी पत्र में नारायण का स्पर्श और हर विनायक की मूर्ति में शुभारंभ की आशा। गणेश जी ने अपने छोटे हाथों में मोदक लेकर मुस्कुराते हुए कहा, माँ, जब कोई बहन कामिका एकादशी पर व्रत रखती है और सच्चे मन से प्रभु की कथा सुनती है, तो मैं स्वयं उसके द्वार पर शुभ फल देकर आता हूँ, क्योंकि यह दिन केवल एक तिथि नहीं, बल्कि प्रेम, आस्था और विश्वास का पर्व है। संध्या की बेला में जब मंदिरों में घंटियां गूंजने लगीं, जब तुलसी के चौरे पर दीप जले और जब स्त्री ने अपने छोटे से आंगन को सजाए, तब उसी ब्राह्मण की तरह लाखों बहनों ने प्रभु को अपने अंतर मन से पुकारा। किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने क्षमा, किसी ने जीवन साथी की लंबी उम्र, तो किसी ने अपने घर में शांति और समृद्धि। और कहते हैं ना कि बहनों, जहाँ प्रेम होता है वहाँ ईश्वर अपने आप उतर आते हैं। तो इस कामिका एकादशी पर जब तुम व्रत रखो तो केवल फल के लिए नहीं, प्रेम के लिए रखो, जिससे यह सृष्टि बनी है, शिव पार्वती का, लक्ष्मी नारायण का, माँ बेटे गणेश जी का और तुम्हारे मन की श्रद्धा भरे उस भाव का जो तुम्हें प्रभु से जोड़ता है।
भक्तों, कामिका एकादशी की यह कथा यही संदेश देती है कि सच्चा व्रत वही है जो प्रेम से रखा जाए, सच्चा पूजन वही है जिसमें भाव हो और सच्चा फल वही है जो ईश्वर की कृपा से मिले। मेरी प्यारी बहनों, यह कथा पूरी होने से पहले बस एक छोटा सा वचन दे दो, इस कथा को अपनी सखियों तक जरूर पहुंचाना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आने वाली हर कथा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दिल से एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर छोड़ना। बहनों, फिर मिलूंगी एक नई कथा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराती रहना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।